ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 जो धारा 11 है, इसमें ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, एकमात्र धारा है अध्याय 3 में ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्य। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्य मैंने लिख दिया है, दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो ग्राम सभा का गठन धारा 3 में आप लोगों ने पढ़ा था। ग्राम सभा की परिभाषा धारा 2(6) में पढ़ा था। तो 2(6) ग्राम सभा का गठन, धारा 3 ग्राम सभा की बैठक एवं उसके कृत्य धारा 11। ठीक है, इस तरह से तीनों धाराओं को आप एक साथ याद रखिएगा। धारा 2(6), ठीक है, ये परिभाषा हो गया। फिर धारा 3 ये गठन हो गया। फिर धारा 11 बैठक एवं कृत्य। 3 धाराएं हैं। ठीक है, अलग अलग याद रखिएगा इनको, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब इस धारा में देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है, ग्राम सभा किन किन विषयों पे सुझाव दे सकती है, और ग्राम सभा के कृत्यों का उल्लेख करें। यानी इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार की जाती है, या ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है, और ग्राम सभा किन विषयों पे अपने सुझाव देती है तथा इसके कृत्यों का उल्लेख करें। एक ही धारा को 3 क्वेश्चन में तोड़ दिया गया। ठीक है, कि ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है, ग्राम सभा किन विषयों पे सुझाव देती है, किसको सुझाव देती है, और ग्राम सभा के कृत्य क्या क्या है। ठीक, यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्राम सभा के गठन एवं ग्राम सभा की बैठक तथा उसके कृत्यों का उल्लेख करें। ठीक, तो अब आपको धारा 3 भी जोड़ना पड़ेगा और धारा 11 भी लिखना पड़ेगा। अगर केवल ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया गया, ग्राम सभा पे कमेंट लिखने के लिए आ गया, तब आप धारा 2(6) परिभाषा लिखिएगा और धारा 3 का उल्लेख कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं धारा 11। इसको 3 भागों में मैंने तोड़ भी दिया है धारा 11 को। धारा ग्राम सभा की बैठक धारा 11 खंड 1 से 2, ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायतों को सुझाव दिया जाना धारा 11 खंड 3 से 4। ठीक है, तो 1 से 2 इधर हो गया, 3 से 4 सुझाव पे हो गया, और खंड 5 जो है कृत्य हो गया। इन टोटल 5 खंड हैं। कार्य पे 1 है, 5वां सुझाव पे 2 खंड है, 3 और 4, और ग्राम सभा की बैठक पे 2 खंड है, 1 और 2, और धारा 11 है। तो सबसे पहले इसकी बैठक के बारे में क्या लिखे, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठक होगी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष कितनी बैठक होगी ग्राम सभा की, 2 बैठक होगी। ये दोनों बैठक कब होते हैं, तो पहला लिखा हुआ है खरीफ की फसल कटने के बाद, दूसरा लिखा हुआ है रबी की फसल कटने के बाद। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, ठीक, जैसे इस समय का जो सीजन अब आ रहा है, रबी की फसल लगाने का समय आ रहा है और खरीफ की फसल कटने का समय आ रहा है। तो खरीफ की फसल आपका इधर अक्टूबर नवंबर में कट जाएगा, ठीक, और रबी की फसल इधर जो है आपका लगना शुरू हो जाएगा, जो जाके मार्च अप्रैल में कटता है। तो इसका मतलब कि अक्टूबर नवंबर में 1 बैठक होती है और 1 बैठक जो है मार्च अप्रैल में होता है। मार्च अप्रैल में रबी की फसल कटने के बाद होता है, और इधर जो है अक्टूबर नवंबर में जो है खरीफ की फसल कटने के बाद होता है। खरीफ की फसल के जो प्रमुख फसल है वो है धान, और रबी की प्रमुख फसल जो है वो है गेहूं। तो धान की फसल कटने के बाद और गेहूं की फसल कटने के बाद इसकी बैठक एक कराई जाती है। अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम पंचायत का प्रधान इसकी अध्यक्षता करता है। ध्यान रखिए, ग्राम सभा की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत का प्रधान करता है। इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, खरीफ की फसल कटने के बाद और एक है रबी की फसल कटने के बाद। अब लिखा है प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित मांग किए जाने पे, अगर प्रधान से नियत प्राधिकारी के द्वारा लिखित रूप से मांग किया जाता है या 1/5 सदस्यों के द्वारा मांग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, या तो नियत प्राधिकारी द्वारा प्रधान से मांग किया जाता है या नियत सदस्यों के 1/5 सदस्यों द्वारा मांग किया जाता है, तो मांग किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक साधारण या विशेष बुलाना प्रधान के लिए आवश्यक होता है। अगर ग्राम प्रधान मांग किए जाने पर बैठक नहीं बुलाता है, यानी चूक करता है, तो नियत प्राधिकारी भी ग्राम सभा की बैठक बुला सकता है। ध्यान रखिएगा, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने के 2 अथॉरिटियों को पावर है, सामान्यतः ग्राम प्रधान को और दूसरा है नियत प्राधिकारी को। लेकिन नियत प्राधिकारी तभी बैठक बुला सकता है जब ग्राम प्रधान से मांग किया गया हो और उस मांग को, ठीक है, ग्राम प्रधान ने नजरअंदाज कर दिया हो, यानी मांग किए जाने पर बैठक न बुलाया हो। गणपूर्ति, यानी जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो कोरम 15 सदस्यों की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर कुल सदस्यों के 1/5 सदस्य उपस्थित हैं तो कोरम
पूरी मान ली जाएगी, यानी गढ़पूर्ति पूरी मान ली जाएगी और ग्राम सभा की बैठक कंटिन्यू हो जाएगी, यानी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। अर्थात बैठक तभी संपन्न होगा जब कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य उपस्थित हों। इसी तरीके से आपने देखा है संसद में या राज्य विधानमंडल में, ठीक है, सदन का सत्र तभी शुरू होता है जब वहाँ भी कोरम पूरी हो। तो कोरम पूर्ति के लिए कितनी जरूरी है संसद या लोकसभा में? 1/10 सदस्यों का, ठीक है, आर्टिकल 100, ठीक है, क्लाज 3 में आपको मिलेगा, यानी अनुच्छेद 100 के खंड 3 में आपको कोरम की पूर्ति की बात की गई है। यहाँ पे कोरम की पूर्ति की बात ग्राम सभा की बैठक धारा 11 खंड 1-2 में, ठीक है, यानी खंड 2 में आपको लास्ट में ये मिलेगा कोरम की पूर्ति की बात कि 1/5 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी में लिखा हुआ है कि यदि कोरम के अभाव में, यानी गढ़पूर्ति के अभाव में अगर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है तो बाद में बैठक को फिर से चालू रखने के लिए कोरम की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो आपने देख लिया, ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार बुलाई जाती है, खरीफ की फसल कटने के बाद, रबी की फसल कटने के बाद। अध्यक्षता ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है और वैसी बैठक नियत प्राधिकारी द्वारा या 1/5 सदस्यों के द्वारा मांग किए जाने पर 30 दिन के भीतर भी कभी भी बुलाया जा सकता है। ना बुलाने पर नियत प्राधिकारी भी बुला सकता है। कोरम में 1/5 सदस्यों का होना जरूरी है, तभी वो बैठक अपना कार्य संपन्न कर पाएगी, निष्पादित कर पाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत को सुझाव देना, यानी ग्राम सभा किसको सुझाव दे रही है? ग्राम पंचायत को सुझाव दे रही है। किन विषयों पे? ठीक है, ये निम्नलिखित 4 विषय हैं जिस पे सुझाव देती है, जो धारा 11 के खंड 3 से 4 में लिखा है ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण एवं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि हो तो। यानी क्या सुझाव देती है कि ग्राम पंचायत के जो खातों का वार्षिक विवरण, ठीक है, यानी साल में कितना पैसा आया है, क्या खर्च हुआ है, और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की, यानी जो साल बीत रहा उसकी वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक लेखा की रिपोर्ट और अंतिम लेखा टिप्पणी और उस पर यदि दिए गए कोई उत्तर हैं तो उसका जो है सुझाव देती है ग्राम पंचायत, ठीक है, वो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को। दूसरा है ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच, ठीक है, ग्राम समाज के, ठीक है, यानी ग्राम सभा, ठीक है, यानी ग्राम सभा क्या करती है कि जो समाज है, ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच, ठीक है, एकता और समन्वय की वृद्धि करने का भी सुझाव देती है। तो ये भी ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि एक तरह सुझाव देती है किसको? ग्राम पंचायत को ये सुझाव देती है, ठीक है, कि उस समाज के सभी वर्गों के बीच, यानी जितने लोग हैं सभी वर्गों में एकता और उनमें समन्वय यानी भाईचारा स्थापित किया जाए या स्थापना को बहाली रखा जाए, इन किसी तरीके से कोई मतभेद या कोई विवाद उत्पन्न ना होने पाए। अगला खंड है ग्राम के भीतर पौष शिक्षा का कार्यक्रम, ठीक है, गांव के भीतर पौष शिक्षा, यानी एक तरीके से जो एजेड लोग होते हैं उनको भी शिक्षा दिया जाए, अधिक उम्र के लोगों को भी, इसका भी सुझाव ग्राम सभा ग्राम पंचायत को देती है। और अन्य ऐसे मामलों जो नियत किए जाएं उस पर भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत को सुझाव देती है। तो ये 4 विषय हो गए, ठीक है, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, अंतिम लेखा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो तो इसके बारे में सुझाव। ग्राम सभा में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की वृद्धि की जाए, ग्राम के भीतर पौष शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जाए, अन्य ऐसे मामले जो नियत किए जाए, इन विषयों पे ग्राम सभा ग्राम पंचायत को सुझाव देती है। ग्राम सभा के कृत्य क्या है? धारा 11 खंड 5 में लिखा हुआ है, जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। लिखा हुआ है कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना। जो सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे होते हैं ग्राम सभा में, उसके लिए स्वैच्छिक श्रम करना एवं अंशदान जुटाना। अगला है विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान, यानी जो विकास योजना ग्राम सभा में चल रही है उसका कार्यान्वयन किया जा सके उसके लिए हिताधिकारियों की पहचान करना। और अगला लिखा हुआ है ग्राम सभा से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, यानी ग्राम सभा में जो विकास योजना चल रही है उसका क्रियान्वयन सही से किया जा सके उसमें सहायता पहुंचाना, हिताधिकारियों की पहचान करना और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना। ये 3 कार्य ग्राम सभा के प्रमुख रूप से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपने ग्राम सभा की बैठक देख लिया, ग्राम सभा के द्वारा सुझाव ग्राम पंचायत को दिया जाना और ग्राम सभा के कृत्य को देख लिया। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, परिभाषा 2.6 में, ठीक है, शुरुआत में ही आप लोगों ने देख लिया था। इस तरीके से आपका अध्याय 3 जो ग्राम सभा की बैठक एवं कृत्य से संबंधित था ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।